हमारे और इस मोबाइल के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये आप खींच क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारी वो हम हमारे बगल में आती है तो क्यों खींच नहीं जाती है। अगर आकर्षण बल है तो खींच जाना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स का 8th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। और आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये सार्वत्रिक का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए, और गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब होता है पहले ये समझना है। सार्वत्रिक का मतलब होता है जो सभी जगह पे विद्यमान हो, तीनों लोकों में विद्यमान हो। और दूसरा गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब होता है, ऐसा बल जो केवल आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार, ये नियम न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में ये बल की जो दिशा होती है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी रेखा पर ही होती है, इधर उधर नहीं हो सकती है। तो अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जान लेना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लग सकता है। हमारे और इस मोबाइल के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये आप खींच क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारी वो हम हमारे बगल में आती है तो क्यों खींच नहीं जाती है। अगर आकर्षण बल है तो खींच जाना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों हम अभी इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये बल बहुत क्षीण बल होता है, बहुत ही कमजोर दुर्बल बल है, इसीलिए अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। बड़े बड़े पिंड अगर बहुत कम दूरी पर आएंगे तभी अट्रैक्शन हो पाएगा। तो इससे पहले मैथमेटिकली समझते हैं, फिर आपको ये बातें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो आपके पास रहकर भी आपको क्यों नहीं अट्रैक्ट करती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है ये हमने नहीं कहा था, न्यूटन ने, अंकल ने कहा था, तो इसे समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि दो पिंड हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, नोट्स को बेहतर बनाने के लिए मैं सारी चीजें पहले से लिख कर रखता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब क्या हो जाएगा, तब लगने वाला बल, तब बल का मान क्या हो जाएगा। अब सपोज पहले ये लिख लीजिए, पहले यहां पर देखिए एक पिंड यहां पर है और एक पिंड मान लेते हैं यहां पर है। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो r मीटर की दूरी पर, पहले रखेंगे इसको r मीटर मान लेंगे, ये r मीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस पिंड का द्रव्यमान m1 है और इस पिंड का द्रव्यमान है प्यारे बच्चों m2 है। हमने कहा कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, देखिए m1 क्या करेगा, जो m1 बल है, m1 पिंड है वो m2 पर बल लगाएगा और m2 क्या होगा, m1 पर बल लगाएगा। और इन बल की जो दिशा होगी ना तो इधर होगी ना इधर होगी, इस जगह पर नहीं होगी, इसको मिलाने वाली रेखा पर ही होगी। और सेंटर ऑफ मास जानते हैं पिंड के केंद्र पर होता है। तो यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है m2 इस पर फोर्स लगा रहा है, यानी हम कह सकते हैं F1 पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, 2 के द्वारा लग रहा है। और हम जानते हैं बल क्या होता है, हमारी एक सदिश राशि होती है। दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार आपको इसी तरह से प्रदर्शित करना है। F1 यानी 1 पर बल लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। अब हम कहें कि अगर 2 पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, F2 किसके कारण लगेगा, 1 के कारण लगेगा। तो इस तरह से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और दोनों बल क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों बल क्या होंगे आप यहां पर लिख सकते हैं, F12 बराबर होगा क्या, माइनस F21 के, क्योंकि ये क्या है, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये हमें क्या करना होगा, माइनस प्रदर्शित करना होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ आकर्षण बल की बात करें तो इस अट्रैक्शन के अनुसार देखिए जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है वो
प्रपोर्शनल, यहां पर कहा गया है लगने आकर्षण बल जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। द्रव्यमान m1 m2 हैं तो अनुक्रमानुपाती है, इसलिए अंश में रहेगा m1 m2 और बटे दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती है। दूरी r है तो इसका वर्ग करेंगे और व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे F, ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ पर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों m1 m2 और अपॉन हो जाएगा r²। यही आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। ये बल है इसलिए इसे हम इसका मात्रक न्यूटन रखेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर जी का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जी क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और हम जानते हैं कि ये g का मान g बराबर आएगा 6.67 गुणे 10⁻11। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मात्रक देख लीजिए, यहाँ पर g का मान निकाल रहे हैं तो बाकी की चीजें इधर ट्रांसफर हो जाएंगी, r² का इधर गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं अभी तो लिख दे रहा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब अगर इसके मात्रक की बात कर लें तो यहाँ पर मात्रक कैसे ये आया इसको जानिएगा। ठीक है, मात्रक कैसे निकाला हमने? g बराबर, अगर इसे हम सॉल्व करें तो g बराबर ये हो जाएगा f(r²) बटे क्या हो जाएगा? m1 m2 हो जाएगा। अब ये बल है, बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये r मतलब दूरी है, दूरी का वर्ग है तो यहां हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? द्रव्यमान, केजी का गुणा हो जाएगा तो प्रति किलोग्राम ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे मात्रक को निकाल सकते हैं। साथ में कई बार पूछा जाता है जी की विमा बताइए, तो जी की विमा कैसे निकालेंगे? तो विमा यहां पर लिखिएगा जी की विमा बराबर कैसे निकाल लेंगे? ये न्यूटन है। हम जानते हैं बल का जो विमा होता है वो हमें पता है पहले से है m/L(T)-2। ये आप रट्टा मार लो, बल का जो विमा होता है वो क्या होता है? mL(T)-2 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से ये क्या है? दूरी है, दूरी मतलब लेंथ है, लेंथ को L से प्रदर्शित किया जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मास कहते हैं तो इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा m²। 2 बार है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए ये m ऊपर जाएगा, क्या होगा? m ऊपर जाएगा तो ये -2 घात हो जाएगी, -2 घात हो जाएगा, यहाँ +1 घात है। या ऐसे समझ लो, एक m से एक m कट जाएगा, एक m बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा m-1 हो जाएगा। 1 पावर है ना तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से L का L में गुणा होगा तो ये घात 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा और T-2 है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों जी की विमा भी आपको निकालनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जी की विमा पूछ ली जाती है और मात्रक पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्यों ये बल इतना क्षीण बल है। एग्जाम्पल सवाल के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक 50 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे मेरा वेट 60 केजी है और मैं इस दीवार के बगल में हूं, फिर भी ये हमें खींच नहीं रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि ये बहुत क्षीण बल है। देखते हैं कैसे होगा। अब यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आदमी है, ये मान लो मोटू है, मोटू पतलू कुछ भी मान लेते हैं। इसका जो वेट है वो हम मान लेते हैं 50 केजी, मतलब फर्स्ट पिंड, जैसे यहां पर पिंडों को बता रहे हैं ना, इस तरह से एक पिंड, इसे हम पिंड ही मानकर चलेंगे। और यहां पर बगल में एक चट्टान है, क्या है? चट्टान है प्यारे बच्चों। चट्टान का जो द्रव्यमान है वो मान लेता हूं मैं 5 × 10⁻³
ये 4 kg के बराबर हो जाए, इतना बड़ा बल है। ये 4 पावर जो है वो 4 जीरो लगाएगा, यानी 50,000 किलोग्राम है। और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसकी हम गणना करना चाहते हैं। सपोज ये एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, 10 मीटर की दूरी पर है, ज्यादा नहीं है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये जो फोर्स लगेगा इनके बीच कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे F बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हमने देखा। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए G की वैल्यू हमें पता है 6.67 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 11 है। इसी तरह से m1 का मान, ये पहला पिंड है 50 kg का है, तो हम यहां पर रख लेते हैं 50 और गुणे ये हमारा दूसरा द्रव्यमान है m2 का मान, तो 5 गुणे लिख लेते हैं 10 के पावर 4 हो जाएगा भैया। और अपॉन में क्या करेंगे, ये r का स्क्वायर है, r मतलब दूरी है, ये हमारा है 10, इसका वर्ग कर दोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए आइए आगे सॉल्व करिएगा इसको। तो यहां पर ये हमारा है 6.67 गुणे 10 टू दी पावर, यहां पर देखिए 5 पचे 25, ये हमारा हो जाएगा 250, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये 4 प्लस है माइनस में घट जाएगा, गुणे 10 की पावर ये आ जाएगा हमारा कितना, यहां पर माइनस 7 4 11 माइनस 7 हो जाएगा। और अपॉन में क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा है 100। अब इसे कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए ये दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, मतलब सॉरी जीरो से जीरो मर जाएगा, कट गया। अब इसको देखो क्या करिए, यहाँ 25 का गुणा इसमें कर दीजिए और दशमलव एक स्थान पर खिसका दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं 25 का गुणा, 25 सत्ते होता है 175, 17 आएगा, 25 छक्का 150, 17 मिलके 67 हो जाएगा, और ये 67, ठीक है, इस प्रकार से कर ले, 25 छक्का 150 और उसके बाद 17 जुड़ जाएगा तो 67, हासिल में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 167 हुआ, 16 आ जाएगा, फिर 25 छक्का 150, फिर 16 जुड़ जाएगा, 166 आ जाएगा, तो 166 हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर लगा देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 10 टू दी पावर माइनस क्या है 7 हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 है, भाग देंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 16.675 और गुणे 10 के पावर माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक अंक और इधर खिसका लें तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हमारा f की वैल्यू, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो f का मान कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 1.6 और 6 आ रहा है, तो इसे 7 कर लूं मैं, 10 टू दी पावर, इधर खिसका रहा हूं तो उसमें एक जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब -6, अब ये हो जाएगा न्यूटन। जरा देखना इस बल के बारे में, 50 किलोग्राम का आदमी एक 50,000 किलोग्राम चट्टान के सामने सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, फिर भी अट्रैक्शन फोर्स 1.67 और 10 टू दी पावर -6 न्यूटन लग रहा है। 10 की पावर -6 का क्या मतलब हुआ, बहुत कम वैल्यू है। तो सोचिए ये कैसे अट्रैक्शन लगेगा, और आप और वो कितने केजी के हैं, बहुत होगा, 50-50 केजी के हो सकते हैं, वैसा ऐसा होता नहीं है। फिर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो द्रव्यमान कम है तो बल का मान और भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमें ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आसानी से महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम मान लें कि अगर चंद्रमा यहां पर आ जाए और सूर्य बगल में आ जाए या पृथ्वी बगल में आ जाए, तो ये आकाशीय पिंड बहुत ज्यादा बड़े हैं, पर दूरी कम हो जाएगी तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।